टाइम बाकी है, लेकिन जो मैच है उसमें सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं, तो इस पर बात कर लेते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर काशिफ यूएसए से हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ वक्त देने के लिए। सर, आपने आज मैच के लिए जाना है न्यूयॉर्क, थोड़ा सा कम वक्त है आपके पास, लेकिन हम चाहेंगे कि शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो तज्जिया है वो हमारे साथ शेयर करें। कैसा देख रहे हैं? पिच बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की जा रही है आज के मैच के अंदर। से और बहुत ही मोहसिन अंदाज से पेश कर दिया है। पाकिस्तानी बॉलरों का मुकाबला हिंदुस्तान के बैट्समैन से है और पहला गेम हारने के बाद पाकिस्तान पे बेपनाह प्रेशर है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आज के गेम में कोई गड़बड़ होती है तो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में चांसेस मजीद मादूम हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान टीम ने हमेशा प्रेशर में अच्छा खेला है और बाबर 11 के हौसले बहुत बुलंद हैं और पाकिस्तान के पास मैच विनर्स भी हैं। और वही बात है कि सारी बात उस दिन की है जिस दिन गेम हो रहा है, किसका दिन है, किस वक्त है, कौन सी विकेट है, कैसा कोई कैच ऐसा निकल जाए, कोई ऐसी नो बॉल हो जाए जैसे कि 2017 में हुई थी। जिसका दिन होता है उस दिन T20 क्रिकेट के अंदर इतना अनप्रेडिक्टेबल और इतना गैर यकीनी सूरत हाल होती है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का पल्ला हमेशा से हिंदुस्तान के ऊपर साइकोलॉजिकली भारी रहा है और आज मजीद भारी होगा, इस वजह से कि पिछला गेम भी हम 2021 में जैसे आपने फरमाया वो हम जीत चुके हैं। और पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसको भी हरगिज राइट ऑफ ना किया जाए। रिजवान, बाबर, फखर मैच विनर्स हैं और इंशाल्लाह ताला आज पाकिस्तान का परचम जो है वो बुलंद करके ही वो न्यूयॉर्क के स्टेडियम से बाहर आएंगे। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि कहा जा रहा है जी कि अमेरिका से हारने के बाद अब पाकिस्तान का मोराल बड़ा डाउन है। लेकिन अगर हम रेशो की बात करें, जो प्रेडिक्शंस की जा रही हैं पाकिस्तान इंडिया के लिए, आज शायद 30% पाकिस्तान और 70% इंडिया कहा जा रहा है, लेकिन वो 70% का फिर प्रेशर भी 70% उधर भी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि भारत ये सोचकर मैदान में आएगा कि पाकिस्तान चूंकि अमेरिका से हार चुका है लिहाजा अब तो हम जाएंगे और जीत के आ जाएंगे। इंडिया अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान अच्छे से अच्छे हालात में बहुत बुरी शिकस्त खा चुका है, तो बुरे से बुरे हालात में बहुत अच्छा फाइट करके मैच जीत भी चुका है। आपने बिल्कुल जामे अंदाज में पूरी सिचुएशन को पेश कर दिया और इस वक्त बहुत सारा दबाव और बहुत सारा साइकोलॉजिकल नफसियाती प्रेशर जो हिंदुस्तान की टीम के ऊपर मौजूद है, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्रिकेट की जो है वो बात पाकिस्तान में की जाती है उससे 10 गुना ज़्यादा हिंदुस्तान में की जाती है। और पाकिस्तान से हमेशा वो खौफजदा रहे हैं, हमेशा परेशान रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद आमिर की गेंद जो कि राइट हैंडर को पढ़ के बाहर ऑफ स्टंप के और अंदर आती है, मिडिल स्टंप और लेग स्टंप उड़ा देती है। यही कुछ शाहिन शाह अफरीदी का जो है वो सिलसिला है। उसके बाद जो पेस है हारिस रऊफ का, फिर शादाब खान की गुगलीज, हर तरह से हिंदुस्तान के ऊपर ज़हनी प्रेशर जरूर है। लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि हिंदुस्तान की टीम को हरगिज हल्का ना लिया जाए। हिंदुस्तान की टीम ने मुश्किल से मुश्किल हालात में बेहतरीन स्कोर किए हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और उनके पास भी मैच विनर्स की एक लामहदूद तादाद है। नंबर 8, नंबर 9 तक उनके पास मौजूद हैं। अगर बुमराह की बात की जाए तो शुरू के 4-6 ओवर के अंदर आपके किसी भी दुनिया के किसी भी बैटिंग लाइनअप को बर्बाद करने के लिए बिल्कुल मशहूर हैं। लेकिन हमारे पास भी शाहिन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि प्रेशर अमेरिका से हारने के बाद पाकिस्तान पर काफ़ी है, लेकिन इसके बावजूद मुझे यकीन है इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से और पाकिस्तान की टीम से कि आज का दिन पाकिस्तान का दिन है। और न्यूयॉर्क में जिस तरह से जोक पर जोक पाकिस्तानी पूरी दुनिया से जमा हो रहे हैं, खासतौर पर नॉर्थ अमेरिका से, कनाडा से, बरतानिया से, वो यकीनन पाकिस्तान टीम के हौसले बुलंद करेगा। और मैं भी चंद मिनटों के अंदर जहाज में बैठ के इंशाल्लाह न्यूयॉर्क पहुंच जाऊंगा और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि आज पाकिस्तान का परचम अमेरिका में भी बहुत ऊंचा सर बुलंद होगा इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।